संगति आपको ऊंचा भी उठा सकता है और संगति आपको ऊंचा से ढकेल भी सकता है। नमस्कार मित्रों, PS लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो हमारी विशेष चर्चा है वो सिंह राशि के जातक अप्रैल माह 2025 का राशिफल, मासिक राशिफल की चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसमें संक्षेप में चर्चा करूँगा आपके व्यक्तित्व का, आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, व्यापार, कारोबार, भाग्य व कैरियर, इन सब तमाम विषयों पर विस्तारित चर्चा करूँगा। आप बने रहेंगे हमारे साथ। जो व्यक्ति हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। और चूँकि गोचर का प्रभाव जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है, तो अप्रैल माह में ग्रह गोचर की क्या स्थिति है, इसके विषय में जानेंगे और इम्पैक्ट, उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ सकता है, किस क्षेत्र में पड़ सकता है, मैं विस्तारित चर्चा करूंगा। और ये जन्म के चंद्र राशि पर आधारित होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन से संदर्भित कोई सवाल जानना चाहते हैं या अपने चार्ट का एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप, या कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी स्वयं के हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा, अर्थात पॉमिस्ट्री के द्वारा, स्वयं के जीवन से संदर्भित समस्या को आप जान सकते हैं। इसकी भी सुविधा है कि रेखाएं बोलती है, तो आपके हाथ की रेखाएं क्या बोलती है वो आप जान सकते हैं और इसका लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं। आप संपर्क करें, लेकिन बशर्ते सेवा शुल्क लागू है। चलिए जानते हैं गोचर में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। द्वितीय भाव में केतु देव विराजमान है और अष्टम भाव में एक साथ 5 ग्रह योग विराजमान है, जैसे कि राहु देव, सूर्य देव, बुध देव, शुक्र देव, शनि देव। ये 5 ग्रह अष्टम भाव में मीन राशि में विराजमान है और एकादश भाव में मिथुन राशि में मंगल देव विराजमान है एकादश भाव में। तो ये रही गोचर की स्थिति। और इसी माह सूर्य देव और मंगल देव का भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो राशि परिवर्तन करने के पहले और बाद में सिंह राशि के जातक के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं। इसी कड़ी में मैंने कहा था कि थोड़ा व्यक्तित्व की चर्चा करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति अत्यधिक स्वाभिमानी होते हैं, अपने सब परिवार में, अपने समाज में अव्वल बन के रहना चाहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में कि हम किसी से कम नहीं, शेर के ऐसे इनकी चाल होती है। नॉलेज चाहे जितनी भी हो, ऐसा नहीं है कि सब व्यक्ति एक समान होते हैं, क्योंकि नॉलेज, ज्ञान जो है व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। अगर कई सिंह राशि के जातक है और कम शिक्षित है, तो मत पूछिए उससे जितना बड़ा कठिन है। एक जिद्दी टाइप के होते हैं, हट्टी टाइप के होते हैं और एक कालखंड में ये शेर की तरह जीते हैं, ये इनका भाग्य होता है, लेकिन सदैव एक समान नहीं रहता है। और दुर्भाग्य ये होता है कि इनको अपने जीवन साथी के साथ वैचारिक मेल नहीं रहता है। बावजूद जीवन गुजर जाता है, कोई कमी नहीं होती है, बच्चे होते हैं, संतान होती है, पत्नी बिल्कुल सेवा करती है, लेकिन वैचारिक मतभेद रहता ही रहता है। मैंने संक्षेप में व्यक्तित्व की बात की, स्वभाव की बात किया। अब जानते हैं स्वास्थ्य, जिसे हम प्रथम भाव से देखते हैं। यहाँ पर राशि है सिंह। सूर्य देव इसके स्वामी बनते हैं, जो कि अभी अष्टम भाव में पंचगिरी योग बनाकर अष्टम भाव में विराजमान है। तो इसलिए इस कालखंड में कुछ न कुछ परेशानी, मानसिक चिंताएं बढ़ेगी, कुछ अनावश्यक खर्च भी होंगे। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि राहु देव एवं शनि देव की युक्ति भी इसी अष्टम भाव पर है, जो कि अनावश्यक कुछ न कुछ आपको टेंशन मिल सकता है। जो टेंशन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, टेंशन मिलेगा तो स्वास्थ्य बाधित होंगे। इसलिए प्लीज यहाँ पूर्व से कंट्रोल, अपने टेंशन पर नियंत्रण रखेंगे। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। नियंत्रण हटी, दुर्घटना घटी।
तो आप नियंत्रण रखेंगे कि टेंशन नहीं लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जीवन आसान हो जाएगा और ये समय कुशलता से गुजर जाएगा। ये समय ठीक नहीं है। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य देव का गोचर नवम भाव में, 9th हाउस में अर्थात भाग्य भाव में हो जाएगा, जिससे कि परेशानियां में अवश्य आपकी कमी आएगी। लेकिन राहु की युति शनि देव के साथ पिछले 18 मई तक इसी अष्टम भाव में है। पिछले 18 मई तक, फिर रिपीट करके मैं बता रहा हूं, जो कि आपके स्वास्थ्य पर, आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एन केन प्रकरण आप बाधित हो सकते हैं। अब चलिए जानते हैं विद्यार्थियों का ये कालखंड शिक्षा प्राप्ति के लिए कैसा रहेगा। जिसे पंचम भाव से देखते हैं और यहाँ पे स्वामी है पंचम भाव के धनु, जो कि 10th भाव में अर्थात कर्म भाव में विराजमान है। संतान पक्ष एवं विद्यार्थी पक्ष के लिए कुछ विशेष समस्या तो नहीं है दिखती, लेकिन राहु प्लस शनि देव की दृष्टि पंचम भाव पर है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए एक कालखंड अत्यधिक परिश्रम भरा रहेगा, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जिस हिसाब से आप पूर्वार्थ में काम करते थे फोर्स के साथ, उसमें बाधा होगा। सिलेबस पूरा करने में आप कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से आपको डिस्टर्ब होगा, मन अशांत होगा, भयकांत होंगे। जिस समय आप स्टडी करने बैठेंगे उसी समय कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल आ जाएगी, कोई काम आ जाएगा, मित्र आ जाएगा। इस तरीके से अनावश्यक टेंशन हो जाएगा, अनावश्यक जो है आप किसी अन्य सोच में डूब जाएंगे। तो ये सारी बातें होगी, ये ग्रह का प्रभाव है। तो आपको अपने माइंड पर फोकस बनाकर जो है अपने लक्ष्य पर फोकस बनाएंगे, माइंड को कंट्रोल करेंगे और लक्ष्य पर फोकस बनाकर इस वक्त में आप यदि आप संघर्ष करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगा। लेकिन याद रहे कि इस कालखंड में कंफ्यूज करेगा, आप इस कालखंड में कंफ्यूज होंगे, विचारों में भटकाव होगा। इसलिए अपने शिक्षा के संदर्भित जो लक्ष्य है उसे प्राप्ति के लिए विशेष ध्यान रखें, विशेष बल देके आप काम करें तो सफलता आपको अवश्य मिलेगा। चलिए, संतान की स्थिति बेहतर है कुल मिला के। प्रेमी युगल के लिए कैसा समय है, तो मिला जुला ठीक ही रहेगा। अष्टम भाव में पंचगरी योग के प्रभाव के कारण अनावश्यक तनाव, वाद विवाद भी हो सकता है। एक दूसरे के प्रति संशय भी जन्म दे सकता है बेवजह, जिसकी राह का पत्थर, राह का कंकर भी पहाड़ बन सकते हैं। अतः बेवजह तनाव को जन्म देगा। अतः स्वयं पूर्वार्थ से सावधान रहे, ध्यान रखेंगे तो मिला जुला कर समय ठीक ही गुजर जाएगा। अब जानते हैं वैवाहिक जीवन एवं व्यापार। इस कड़ी में चर्चा करता हूँ वैवाहिक जीवन का, जिसे 7th भाव से देखा जाता है और यहाँ राशि है कुंभ और स्वामी है शनिदेव। अष्टम भाव में पंचगिरी योग बनाकर अष्टम भाव में विराजमान है। तो ये उचित नहीं है, बैठे हैं तो ये कालखंड उचित नहीं है, ये समय उचित नहीं है। आगामी 18 मई तक ध्यान रखिए, आगामी 18 मई तक जो वैवाहिक जीवन में पति पत्नी है वो आपस में सामंजस्य बनाकर आपको चलना चाहिए। नहीं तो आपस में मानसिक तनाव, अनावश्यक वाद विवाद, व्यर्थ की बातों में झंझट होने की संभावना दिखती है, जहाँ की कहीं कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। बेवजह छोटी छोटी बातों पर भय के कारण जीवन साथी को, पूर्वार्थ से आप अपने जीवन साथी को सावधान करें, एक दूसरे को इसकी सूचना दें। टाइम थोड़ा ठीक नहीं है, बाय द वे कुछ मिस्टेक हो जाए तो मैं भूल जाऊं तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसा शेयर करके चले, सावधान रहे, क्योंकि ग्रह है तो ग्रह का प्रभाव तो यही देता है, विनाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आप जान रहे हैं लेकिन उस वक्त आप भूल जाइएगा। इसका आपको विशेष ध्यान
देना होगा। और ऐसे व्यक्ति नहीं भूलते हैं जो डिटरमाइंड रहते हैं और इसके निराकरण संदर्भित वो उपाय करते हैं, समर्पित रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी नहीं भूलते हैं। ऐसे व्यक्ति तो स्पॉट छोड़ देते हैं। दृष्टि के आपको इस कालखंड में ध्यान देना होगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, लेकिन तनाव के कारण स्वास्थ्य संदर्भित परेशानी हो सकती है, ध्यान रहे। अब चर्चा करता हूँ व्यापार। व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि पंचगिरी ग्रहों की युक्ति अष्टम भाव में आपके व्यापार को बढ़ाएगा। देव गुरु बृहस्पति आपके व्यापार को अवश्य सहयोग करेंगे, अर्थात आपका लाभ, धन लाभ कराएंगे। साथ व्यापार का विस्तार भी होगा। पार्टनरशिप में यदि में कार्य करते हैं या करना चाहते हैं तो विशेष सावधान होकर करेंगे, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति किसी न किसी रूप में होगा, चाहे हिसाब किताब को लेकर हो, चाहे किसी बात या आपको संशय हो, या हो सकता है कि आपका पार्टनर भयकांत हो। किसी न किसी कारण से वाद विवाद हो सकता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए इस कालखंड में जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। या कोई आरोप भी आपके ऊपर लग सकता है जो आपके स्वाभिमान के खिलाफ होगा और आप भड़क जाएंगे। इससे बचना चाहिए। शेष कुल मिलाकर अप्रैल माह ठीक ठाक गुजर जाएगा। अब बात करते हैं भाग्य एवं करियर, जिसे हम 9th एवं 10th भाव से देखते हैं। 9 भाव का राशि मेष राशि, वहीं 10th भाव में वृषभ राशि है। देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन परिश्रम करना होगा, क्योंकि पंचगिरी ग्रहों की तृतीय दृष्टि आपके कर्म भाव पर है। तो इस कालखंड में यदि कोई सरकारी टेंडर लेते हैं या किसी सरकारी कार्य से आप जुड़े हैं तो विशेष सावधान होकर कार्य करना होगा, क्योंकि इस कालखंड में अनावश्यक आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा सकते हैं। इसका आपको पूर्वार्ध से ध्यान रखने की जरूरत है। 14 अप्रैल को जैसे सूर्य देव का गोचर होगा, गोचर में परिवर्तन होंगे, अर्थात अष्टम भाव से गोचर करिए नवम भाव अर्थात मेष राशि में जाएंगे, तो यह अपनी उच्च राशि के हो जाएंगे, तो आपका समय अनुकूल हो जाएगा। अर्थात सूर्य देव एवं गुरुदेव की विशेष कृपा आपके कार्य क्षेत्र में प्राप्त होगा, और जो अब तक किसी कारण बस बाधित था, जो भी काम अब तक किसी कारण बाधित था, उसमें गति आएगी। प्रमोशन यदि रुका हुआ था तो प्रमोशन होगा। नौकरी की किसी जातक को बेरोजगार थे, कोई नौकरी की प्राइवेट नौकरी की तलाश थी, उसे नौकरी मिलेगा। 15 अप्रैल के बाद नौकरी की तलाश में सफलता की संभावनाएं दिख रही है। अब जानते हैं शेयर बाजार संदर्भित, तो यह माह मिला जुला परिणाम, शेयर बाजार से जो जुड़े व्यक्ति हैं उसके लिए यह माह मिला जुला परिणाम देगा। सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाभ होगा। शॉर्ट ट्रेडिंग से नुकसान हो सकता है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो इस कालखंड में विशेष सावधान होकर चलाना चाहिए, क्योंकि मंगल देव जो कि अपनी मिथुन राशि में इनका गोचर 4 तारीख को द्वादश भाव में होगा, अतः वाहन चलाने में आपको विशेष सावधान रखने की जरूरत है। यदि कहीं कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं तो 4 अप्रैल के बाद अनुकूल बना है, अर्थात कहीं भी अंतर प्रांतीय किसी अन्य स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने आप जाना चाहते हैं या कोई विदेश जाना चाहता है तो आप जा सकते हैं। 4 अप्रैल के बाद आपका समय अनुकूल है। जो व्यक्ति परिवार से कोर्ट कचहरी के मामला में है, किसी न किसी केस में आप काफ़ी परेशान हैं, केस लड़ रहे हैं, तो
उन्हें भी सफलता प्राप्त होगा। शत्रु पक्ष, आपके शत्रु पक्ष भी समझौता करने के लिए बाध्य होंगे। और पूर्वार्ध से अगर कोई व्यक्ति जातक रोग से पीड़ित था तो उसे भी इस कालखंड में राहत अवश्य मिलेगा। क्या करना चाहिए? तो प्रतिदिन शनि देव का बीज मंत्र का जाप करें, एक माला, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। जीवन आसान हो जाएगा। नमस्ते। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। अब मुझे दीजिए आज्ञा।